अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नाज़िया और हम सीख रहे हैं ऑल टाइप ऑफ कैलीग्राफी। इस कैलीग्राफी को ब्रश कैलीग्राफी कहा जाता है, ब्रश पेन कैलीग्राफी। और इसे सीखने के लिए हमें चाहिए सिर्फ नोटबुक और ब्रश पेन। तो लास्ट टाइम जो हमने वीडियोस देखा है कैलीग्राफी से रिलेटेड, तो वो कैलीग्राफी फॉर कैलीग्राफी जिसमें हमें किसी तरीके के एक्स्ट्रा पेन की ज़रूरत नहीं थी। बट यहाँ अगर हमें ब्रश पेन कैलीग्राफी करना है तो इस पेन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। विदाउट ब्रश पेन हम ये नहीं कर पाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रश कैलीग्राफी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलीग्राफी से रिलेटेड ऑल स्ट्रोक्स के बारे में, इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। और उसके बाद इंशाल्लाह हम पूरे A to Z जो है स्मॉल एंड कैपिटल उसे आगे करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट डे है और हमारा फर्स्ट पॉइंट है हाउ टू होल्ड पेन पेंसिल। यहाँ आप देख रहे हो कि मैंने एक छोटा सा ग्राफ बना लिया है। ये ग्राफ मैंने सिर्फ इसलिए बनाया हुआ है कि जब नॉर्मली हम पेन को पकड़ते हैं तो हमें उसे 90 डिग्री पे पकड़ना होता है। हम जब नॉर्मली ABCD या फिर कुछ और भी लिखते हैं तब। बट जब हम कैलीग्राफी करते हैं तब हमें 45 डिग्री के एंगल पर पकड़ना होता है पेन या पेंसिल जो भी है हमारा उन्हें। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको देखिए लिख कर दिखा रही हूँ। मैंने लिखा हुआ है स्लो, इसे 90 डिग्री पे लिखा हुआ था और अब मैं लिख रही हूँ 45 डिग्री के एंगल पर। आप देख सकते हो दोनों में कितना फ़र्क है। अब उसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो है वो प्रेशर है। प्रेशर के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि कैलीग्राफी में प्रेशर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें याद रखना होता है कि हमें कहाँ ज़्यादा प्रेशर देना है और कहाँ कम देना है। तो हमारा होता है अपर केस मतलब के अप स्ट्रोक एंड लोअर केस मतलब के डाउन स्ट्रोक। तो अपर केस में हमें देना है 0% प्रेशर और लोअर केस में हमें देना है 100% प्रेशर। ये मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी दिखाया हुआ था और कहा था कि इसे याद रखिएगा कि हमें पेन को कहाँ पे कितना प्रेशर देना है। ये चीज़ जो है वो कैलीग्राफी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस पे हमेशा ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि इस कैलीग्राफी में या फॉर कैलीग्राफी में आप जितनी भी कैलीग्राफी करोगे हर जगह पे लोअर केस एंड अपर केस जो है उन्हें बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। तो अपर केस में हमें 0% प्रेशर एंड लोअर केस में 100% प्रेशर। अब उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट है हमारा हैंड पोजीशन। हमें हमारे हाथ की पोजीशन किस तरीके से रखना है। नॉर्मली जब हम लिख रहे हैं ABCD तो हमारा जो हैंड है वो 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख रहे हैं ABC और इस वक्त जब हम लिख रहे हैं तो हमारा जो पेन है और हमारा जो डेस्क है, हमारा जो एल्बो है और हमारा डेस्क है उसके बीच में हमें देख रहे हो कि काफ़ी गैप है, ठीक है। तो ये जो गैप है तो हमने यहाँ लिख लिया। अब उसके बाद हम लिख रहे हैं कैलीग्राफी के लिए। तो जब हम कैलीग्राफी के लिए लिखते हैं तो हम यहाँ पर लिखते हैं, पेन को पकड़ते हैं 45 डिग्री पे। ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 45 डिग्री। 45 डिग्री पे जब हमने पेन को पकड़ा हुआ है और यहाँ हम लिख रहे हैं A, B एंड C। तो यहाँ आप नोटिस करोगे कि जो हमारा हैंड है और जो हमारा डेस्क है इन दोनों के बीच में गैप नहीं है। ये फ़र्क है 90 डिग्री और 45 डिग्री में। फोर्थ पॉइंट है बेसिक ड्रिल। बेसिक ड्रिल की प्रैक्टिस करने से हैंड मूवमेंट बढ़ती है, जिसके मैं आपको 3 पैटर्न बता रही हूँ। जितना ज़्यादा हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे हमारे अल्फ़ाबेट जो है वो उतने ही ज़्यादा खूबसूरत बनते जाएंगे। तो फर्स्ट में मैंने यहाँ पर गैप ज़्यादा रखा हुआ है। उसके बाद आता है सेकंड में यहाँ गैप कम है। उसके बाद में यहाँ हमारा थर्ड वाला पैटर्न। तो ये हो गए हैं तीनों पैटर्न। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए और आगे की कैलीग्राफी के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।